धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। रिलीज से इस फिल्म ने नए नए रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया और इन रिकॉर्ड्स की वजह से कई सारे लोगों की जल रही है और वो लोग इस फिल्म को एक प्रोपागेंडा फिल्म कह रहे। यहाँ तक कि ध्रुव राठी ने कहा कि मैंने 3 महीने पहले ही कहा था कि धुरंधर एक प्रॉपर बीजेपी प्रमोटिंग फिल्म है और उसके अगेंस्ट उन्होंने एक पोस्ट भी अभी हाल ही में जारी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, क्या धुरंधर सच में एक प्रोपागेंडा फिल्म है या फिर धुरंधर एक बलिदान की गाथा है या फिर धुरंधर एक वो सिनेमैटिक इंस्टीट्यूट है जो आने वाली हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई तरीके से बनाने का एक नया नजरिया देगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि धुरंधर को प्रोपागेंडा फिल्म क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक सीन है जहां पर डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को क्यों किस तरह वो हमारे देश के लिए फायदेमंद थी वो दिखाने की कोशिश की आदित्य धर ने, जहां पर उन्होंने रेफरेंस लेते हुए बताया कि किस तरह पाकिस्तान से हिंदुस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और वहां पर मौजूद कई सारे 500 और 1000 के नोट जो अप्रोक्स 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट था, उस अमाउंट का कुछ भी वैल्यू नहीं बचा क्योंकि मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन किया तो उन नोटों की कोई भी वैल्यू नहीं बची थी और इस वजह से जो रैकेट चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ और उसमें मौजूद कई सारे लोगों को इसकी वजह से लॉस हुआ और जो खनानी ब्रदर्स है उसमें से वन ऑफ ने तो इस वजह से सुसाइड तक किया था। इसके प्रॉपर लीगल सबूत है ऑन पेपर। तो उसी को उन्होंने फिल्म लिबर्टी लेते हुए फिल्म के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाने की कोशिश की है। दैट सेट नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पर उन्होंने मोदी जी को ना अच्छा कहा है ना उस इंसिडेंट को अच्छा कहा है। उन्होंने सिर्फ अपने फिल्म की कहानी से जोड़ते हुए उस इंसिडेंट की वजह से किस तरह खनानी ब्रदर्स और वो नोटबंदी की वजह से किस तरह ब्लैक मनी को इम्पैक्ट हुआ था वो बताने की कोशिश की। और फिर इसी चीज को कई सारे लोग धुरंधर हेटर्स अब प्रोपागेंडा बता रहे, कह रहे हैं कि धुरंधर एक बीजेपी प्रमोटिंग फिल्म बनती जा रही है, बट ऐसा नहीं है। फिल्म लिबर्टी और कहानी को जस्टिस करने के लिए उस चीज को कनेक्ट करके दिखाया, नथिंग मोर देन दैट। बस इतना सही क्लियर है। जो प्रोपागेंडा कह रहे हैं वो प्रॉपर गेंडे है जो मार्केट में घूम रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार धुरंधर जैसी फिल्में सदियों में एक बार बनती है जो हमारे भारतीय सिनेमा के लिए फिल्मी इंस्टीट्यूशन की तरह होती है। इसके बाद हमें फिल्मों के नए नए नजरिए देखने को मिल सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ धुरंधर। जहां पर पहले हम स्पाई फिल्मों के नाम पर बिकनी चड्डी में हीरो हीरोइन नाचते हुए देखते थे, बट अभी हमें प्रॉपर स्पाई फिल्में दिखाई जाएगी। इसने प्रॉपर दिखाया है कि एक स्पाई की जिंदगी क्या होती है, वो कैसे अपने देश के लिए, अपने परिवार, अपने अपनों से और अपने सपनों से दूर रहता और कैसे वो ना चाहते हुए भी कुछ अपनों को ही मारता है। आलम वाला किस्सा जो इस फिल्म में हमें दिखाया, लिटरली लगता है कि कितने इमोशन पेन से एक स्पाई गुजरता होगा। और एंड में जब रणवीर सिंह अपने गांव आता है, अपनी माँ बहन सामने होते हुए भी उनके पास नहीं जा सकता और अपनी बीवी बच्चे जो उसने पाकिस्तान में फैमिली बनाई थी उसे तक छोड़कर आता है। यानी कि धुरंधर एक प्रोपागेंडा नहीं बल्कि धुरंधर एक बलिदान की गाथा है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।